दिल्ली के कनॉट प्लेस के बाहर 19 साल का फरीद अपनी छोटी सी फूलों की रेहड़ी लगाता था। उसके अब्बू जनाब करीम एक मशहूर माली थे, लेकिन 6 महीने पहले एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था। फरीद की अम्मी फातिमा घर में मेहंदी लगाने का काम करती थी। उसकी छोटी बहन हाफिजा 16 साल की थी, बहुत होशियार, लेकिन स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई थी क्योंकि फीस नहीं भर पा रहे थे। फरीद के पास सिर्फ साधारण फूल थे, गुलाब, गेंदा, चमेली। बड़े फ्लावर शॉप्स के सामने उसकी छोटी रेहड़ी की कोई बिसात नहीं थी। दिन भर में 200 से 300 रुपए भी नहीं कमा पाता था। हर फजर की नमाज के बाद फरीद दुआ मांगता, या अल्लाह मुझे हलाल रिज्क दे ताकि मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकूं। एक शाम जब फरीद मायूस होकर रेहड़ी बंद कर रहा था, एक बुजुर्ग बाबा जी दरवेश अब्दुल रहमान 75 साल, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा उसके पास आए। बेटे, उन्होंने कहा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। फरीद ने अदब से अपनी मुश्किल बताई। बाबा जी ने एक छोटा सा गमला निकाला जिसमें एक अजीब सा फूल था, सफेद रंग का, छोटा सा, लेकिन उससे अद्भुत खुशबू आ रही थी। यह फूल ए जन्नत है, बाबा जी ने समझाया। इसकी खुशबू से लोगों के दिल में सुकून आता है, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ नेक काम के लिए इस्तेमाल करना। यह कहकर वे गायब हो गए जैसे हवा में मिल गए हों। अगली सुबह फरीद ने जादुई फूल को अपनी रेहड़ी पर रखा। जैसे ही उसकी खुशबू फैली, लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। पहला ग्राहक आया, रोहित शर्मा, 35 साल, तनावग्रस्त बिजनेसमैन। जैसे ही उसने खुशबू सूंघी, उसका तनाव कम हो गया और चेहरे पर शांति आ गई। भाई, यह खुशबू कमाल की है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारे फूल दे दो। उसने 2000 रुपए दिए। दिन भर में अजीब बात हुई। एक परेशान औरत खुश हो गई, एक बीमार बच्चा बेहतर महसूस करने लगा, एक लड़ते हुए कपल में प्रेम वापस आ गया, एक डिप्रेशन में डूबा युवक मुस्कुराने लगा। एक हफ्ते में फरीद की फेम पूरे दिल्ली में फैल गई। लोग उसे खुशबू वाला फूल वाला कहने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस वायरल हो गईं। ऑर्डर्स की बार आ गई। होटलों से डेकोरेशन के लिए, शादी ब्याह के फंक्शंस के लिए, ऑफिसों में पॉजिटिव एनर्जी के लिए, अस्पतालों में पेशेंट्स के लिए। फरीद की कमाई 200 रुपए से 20,000 रुपए डेली हो गई। हाफिजा का एडमिशन हो गया, घर में खुशहाली आ गई। फरीद ने अच्छे कपड़े खरीदे और अपनी रेहड़ी को फैंसी बनाया। लेकिन सक्सेस के साथ साथ फरीद के दिल में अहंकार भी आने लगा। वह सोचने लगा कि यह सब उसकी मेहनत का नतीजा है। एक दिन एक गरीब मजदूर अकरम, 45 साल, फटे कपड़े आया। उसकी बीवी बहुत बीमार थी और उसे लगता था कि फरीद के फूल की खुशबू से उसे आराम मिलेगा। भाई, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है, एक छोटा सा फूल दे दो। फरीद, जो अब एक्सपेंसिव शर्ट पहनता था, उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ी। भाई, अब मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरे फूल मिनिमम 500 रुपए के हैं, कहीं और जाओ। अकरम की आंखें नम हो गईं। बेटा, मेरी बीवी बहुत तकलीफ में है, अल्लाह के वास्ते अल्लाह का नाम मत लो बिजनेस में, फरीद ने रूडली कहा। उसी रात जब फरीद ने जादुई फूल देखा तो वह मुरझा चुका था। उसकी खुशबू गायब हो गई थी। अगले दिन से कोई भी कस्टमर अट्रैक्टेड नहीं हुआ। सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। बिजनेस एकदम बंद हो गया। उस रात फरीद को एहसास हुआ कि उसने अल्लाह के दिए हुए तोहफे को अपना समझकर अहंकार किया था। उसने रोते हुए तौबा की, अल्लाहुम्मा इन्नी अतूबु इलैका मिन कुब्री व गुरूरी। या अल्लाह, मैं अपने अहंकार से तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे। अगली सुबह वह अकरम के घर गया। उसकी बीवी वाकई बहुत बीमार थी। भाई, माफ करिए, मैंने गलती की, अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। फरीद ने अकरम की बीवी के सिरहाने जादुई फूल रखा और दुआ मांगी। अचानक फूल फिर से खिल गया और खुशबू फैलने लगी। अकरम की बीवी को तुरंत आराम मिला। वह मुस्कुराई और बेहतर महसूस करने लगी। दरवेश अब्दुल रहमान फिर से प्रकट हुए। बेटा, तुमने सच्चे दिल से तौबा की, अब यह फूल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। समापन, सच्ची कामयाबी का मतलब बाकी समय। आज फरीद का पैराडाइज फ्लावर्स दिल्ली का सबसे फेमस फ्लावर शॉप है, लेकिन वह अब भी विनम्र है। उसने एक नियम बनाया, हर फ्राइडे गरीब मरीजों के लिए फ्री फ्लावर्स देना, हॉस्पिटल वार्ड्स में जाकर पेशेंट्स को खुशबू वाले फूल देना। फरीद का संदेश, अल्लाह जो नेमत देता है उसे बांटने से वह बढ़ती है।
असली खुशबू तुम्हारे अच्छे कर्मों से आती है, फूलों से नहीं। आज भी जब कोई पूछता है कि उसके फूलों में क्या खास बात है, तो फरीद मुस्कुराकर कहता है, इनमें अल्लाह का प्यार और दुआ की खुशबू है।